जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। क्या हो गया? उफ, मैं तो बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। हुआ क्या, बताओ तो सही। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश होंगी? बताओ। यार ऐसा पहेलियां मत बुझवाओ ना, मुझे नहीं पता, बताओ। गैस करो ना। नहीं पता, बताओ। उफ यार, एक तो तुम इतनी जल्दी हार मान जाते हो। तुम्हारे सामने मानता हूँ, जल्दी बताओ अंसा यार। अच्छा, बोर कर रहे हो तो मुझे नहीं पता चल रहा ना तुम्हें? नहीं। ये देखो, मैं अमीर हो गई हूँ। मेरी पेमेंट आ गई है। थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप एक दौलतमंद लड़की से मुखातिब हैं अनस मुश्तबा। योर ऑनर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, सिर्फ कांग्रेचुलेशंस। और क्या चाहिए? कर रहे हो? कोई गिफ्ट? गिफ्ट? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? घर में रहने का तरीका नहीं आता? ये तो पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन तुम तो यहीं रहते हो ना, तुम ही इसे कुछ बता दो। ताईजान वो, सॉरी। छोड़े, अम्मी इनके मुंह लग रही हैं, आ जाए चलें। कल तक तो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, आज बड़े लव बर्ड्स बने फिर रहे हैं। तो दफा करो, तुम्हें क्या? अम्मी आप कल तक इतनी परेशान थी कि उसने केस फाइल कर दिया और अनस से झगड़ रही है कि साथ चले, मान गया साथ चलने को। कैसे जाएगा साथ? तुम्हारे दादा ने कसम दी है अंसा को ना बताने की, और अनस दादा को दी हुई कसम नहीं तोड़ेगा। कह तो आप सही नहीं, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि कल तो इतने नाराज थे और आज ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई बस करो, तुम क्यों सोच रही हो इनके बारे में इतना? बात हो गई, खत्म करो बात को। हम ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। हाँ तो क्या हो गया, इंसान या तो खुशी में या फिर गम में इतनी ऊंची आवाज से बात करता है, और हम खुश हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे अंसा। हमें बोलो, हम दोनों को खुश रखे। और ये तुम्हारी कजन को क्या हो गया, इतनी सड़ी हुई क्यों है? लगता है कोई गम मना रही है। क्या हो गया? आहिस्ता। कुछ नहीं होता, अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो, शॉपिंग पे जाएंगे अब। वेल, ये लो, और ये तो बहुत जरूरी है, ये भी, और ये पकड़ो। एक और चीज है, ये। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था तुम्हें इतनी चीजों की जरूरत है। तो तुम्हें कैसे पता चलता? मर्दों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो तुम इतने दिन इतनी अहम चीजों के बगैर गुजारा कर रही थी? ऐसा भी नहीं है, मैं तो हर हाल में एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो देखो तुम्हारे सामने है। और अगर ये पेमेंट ना आती तो? तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि तुमने ज्यादती की है अंसा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। मैं तुम्हें ला कर देता, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो स्किन केयर है, मैं ले सकती हूँ। कुछ और लेना है? चल। चले क्या मतलब, अभी तुम्हारी भी शॉपिंग करेंगे? पागल हो, मुझे नहीं कुछ चाहिए, चल। अनस, तुम मेरी मेहनत की कमाई को इस तरह से डिग्रेड नहीं कर सकते, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंसा मैं कोई डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत की बहुत इज्जत करता हूँ। देखता हूँ तुम्हें रातों को जाग के मेहनत करते हुए यार, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो। ठीक है चलो। आज ये सब आप यहीं पे रखे जाओगे, ये मुझे नहीं चाहिए अब। अंसा जी। ऐसे मत करो प्लीज। तो मेरे साथ ये सब करोगे तो मैं इसी तरह करूंगी। कोई किसी के मोहब्बत और खुलूस का इस तरह से जवाब देता है? हाँ। जी। मोहब्बत, ख्याल, खुलूस, तुमने इन सब पर डीएन लिख दिया। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम जो तुम मेरे लिए करना चाह रही हो वो मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए अंसा। ये सब मेरी जिम्मेदारी है और मैं करूंगा। तो ठीक है ना, कर लेना, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी मुझे मौका दिया है ना, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। समझो ये मेरी बारी, इसके बाद तुम्हारी है। सही है, बल्कि तुम्हारी ही है। ओके। क्या लेना है? क्या ले? चलो पहले ये करो। हाँ। नेम एंड फोन नंबर प्लीज। 10,000 से ऊपर की शॉपिंग पर आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो गया है। वाह, वेरी गुड। आप लिखें अनस मुश्तबा। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम मत लिखवाओ, मेरा कभी कोई नाम नहीं निकला। तो
इनाम तो मेरा भी कभी नहीं निकला, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नाउमीद नहीं हूँ। आप एक काम करें, आप लिखें अंसानस। उससे क्या हुआ? अरे जब दोनों की किस्मत कनेक्ट होती है ना, मतलब किस्मत मिल जाती है, तुमने एक और एक 11 नहीं सुना क्या? हमारा इनाम जरूर निकलेगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू। वेलकम मैडम। तुम्हें लगता है मैं इतना खुशकिस्मत हूँ? हाँ, तुम इतना नाशुक्र क्यों हो? और तुम तो कुछ ज़्यादा खुशकिस्मत हो। जिसको अंसा जमील जैसी बीवी मिल चुकी है, वो तो इस दुनिया में उससे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? नहीं है क्या? है ना? है। गुड, दैट्स द स्पिरिट। क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। तो रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ। अरे वाह, लगता है पूरा बाजार खरीद के ले आए लव बर्ड्स। कल तक जिनके पास फुटपाथ पे खैर की कीमत पूछने का टाइम नहीं होता था, आज ब्रांड लेके घूम रहे हैं। अम्मी पता लगाएं, पुप्पो ने कोई तेल का कुआं गिफ्ट किया है किसी को? मतलब पहले तो एक भतीजे के पास पैसे आते थे, अब तो उसकी बीवी को भी मिल रहे हैं भाई। क्या बकवास कर रहे हो? फजूल बात नहीं करो शान। मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ। क्यों अम्मी? अमरीन को तो आदत है ना इस पे पैसा लुटाने की। तुम इसकी बीवी की बात करते हो, कल को इसके होने वाले बच्चों के लिए भी सब कुछ वही भेजेगी, पैम्पर, दूध, सेरेलैक, हर चीज। ये पुप्पो के पैसे नहीं आता ऐसा। फिर तो हम ये भी नहीं कह सकते कि डाका डाला है। डाका डालने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो तो तुम्हें है नहीं। तुम्हारा मुंह तोड़ने की हिम्मत है मुझ में। अरे समझाती नहीं आप इसको? इस तरह राह चलते बिलावजे रोककर भाऊ भाऊ नहीं करते? देखो तुम, जी मैं। इसके मुंह मत लगो। ऐसे कैसे नहीं? एक मिनट। अंसाब इन लोगों का दिमाग दुरुस्त किए बगैर कहीं नहीं जाती। ये किसी फुप्पो के पैसे नहीं है, मेरी अपनी हक हलाल की कमाई है ये। ब्रांड्स की बात कर रहे हो ना तुम? मैं तो तुम्हें खरीद सकती हूँ। डॉलर्स में कमाती हूँ मैं, डॉलर्स में। तुम्हें पता भी है $1 कितने का है? नहीं पता ना? अबू ने ऑफिस बना दिया, अबू ने खाना खिला दिया, अबू ने पिला दिया, अम्मी ने सुला दिया। वाले तुम जैसी औलादों को नहीं पता कि मेहनत की कमाई खर्च करने का मजा क्या होता है। आइंदा मेरे पैसों को किसी और का पैसा मत कहना, और मेरी शॉपिंग पर नजर भी मत रखना। चलो जूस पियो, शाबाश। जाओ जाओ जाओ, जान छोड़ो हमारी। तुमसे बात करके तो एक बला सर पड़ जाती है। तुम बैठ जाओ। ये क्या कह रही थी? डॉलर 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 कहाँ से कमाती है ये? ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, तो फिर क्या कह रही थी? झूठ बोल रही है, पुप्पो पैसे बेच रहे हैं इन लोगों को, बस बताना नहीं चाह रही। अब ऐसे भी कोई तेल के कुएं नहीं अमरीन के पास जो यूं नोट फेंकती फिरे। और फिर जिस अंदाज में वो बात कर रही थी ना, मुझे लगता है सच ही बोल रही थी, क्योंकि इतना एतमाद तो खुद की कमाई पर ही आता है। पता लगाऊं? हाँ ना, लगाओ पता, किधर से आ रहे हैं पैसे? वो तो पता नहीं क्या रहा है, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बस हो ही रहा है। Oh, how cute. खोलो, खुलता है। भाई गिफ्ट गिफ्ट होता है। प्यारा है नहीं? हाँ। ये लो। फिर मानते हो ना अनस मुश्तबा? सही कहती है ना अंसा जमील? एक नहीं दो गिफ्ट्स निकले हमारे। इसको कहते हैं एक और एक 11। मान गया भाई। बाकी वाह, मेगा लकी ड्रॉ। ओए होए, वो भी हम दोनों का। उसके विनर्स हम दोनों हैं। अच्छा तो है। बहुत अच्छा। क्या सोच रहे हो? मुझे मना करती हो और खुद ताई को सारी अपनी सैलरी के बारे में बताई, और ये भी कि मैं डॉलर्स में कमाती हूँ। हजम होगा उन्हें? भाई इतना भड़का दिया था उन दोनों ने मुझे। वैसे शक्ल देखने वाली थी दोनों माँ बेटी की।
अभी उनको जाके देखेंगे ना तो तुम देखना क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेटर में लगे हुए होंगे डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने में। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, अब गलती से भी बल्कि 100 दफा सोचेंगे मुझसे इस तरह की बात करने में। सोच है तुम्हारी। क्या अभी भी बाज नहीं आएंगे? तौबा। तो चलो ठीक है फिर, ईंट का जवाब पत्थर से लेने के लिए तैयार हो जाए। अब बताओ क्या करना है इसका, कहाँ लगाएं इसको? इसका घड़ी तो है हमारे पास, इसका क्या करेंगे? हम इस पे सेल नहीं डालेंगे, ये हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी घड़ी है, तो हम इस वक्त को रोक देंगे। क्यों? क्योंकि जब जब हम इसको देखेंगे ना, हमें याद आएगा कि हम कितने खुश थे, और ये घड़ी हमें बताती रहेगी कि अनस मुश्तबा और अंसा जमील तो इनाम नहीं जीत सकते, लेकिन अंसा और अनस साथ मिलके इनाम जरूर जीतते हैं। तुम्हें पता है, जब दो लावारिस लोग एक दूसरे के वारिस बनते हैं ना, तो पूरी दुनिया उनकी मलकियत हो जाती है। पावर कपल। इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेती? मुंह से। मैंने चीज देखी है हमसे, रिस्क की ना मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अगर आपको एक चीज नहीं मिलती ना, तो अल्लाह बंदे को दूसरी चीज देकर कभी महरूम नहीं रखता, जैसे मुझे तुम मिली। वाह, मैं कितना चबड़ चबड़ बोलती हूँ ना, और तुम चुप रहते हो, लेकिन जब तुम बोलते हो ना तो सोने में तुलने वाली बात करते हो। क्या बात है भाई। बस इसका हमने डिसाइड कर लिया, सही है। अब चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, हाँ इसको किधर रखेंगे? उधर उधर उधर। वैसे ही करो। अब चले, दादा को भी देना है कि चल 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 चल। बहुत अच्छी है, लेकिन बेटियों से ऐसे तोहफे नहीं देते, ये तो मुझे तुम्हें तोहफा देना चाहिए। तो आप मुझे भी गिफ्ट दे दीजिएगा। मुझे गिफ्ट लेना बुरा थोड़ी लगेगा। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी। अनस पहने। अनस ऐसे ही पहनेगा, आपके लिए इतने प्यार से लाई है, आप पहने। बेटियों से नहीं लेते चीज। दादा, आप पुराने जमाने की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, मैं पुराने जमाने का हूँ, तुम नए जमाने की हो। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक ज़माने के, बस फ़र्क ये है कि मैं नए ज़माने की लड़की हूँ और अब नए ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। हम दोनों एक ही ज़माने में रहते हैं दादा। आप प्लीज़ पुराने ज़माने की बातें मत करें। अनस, मैं पता है क्या सोच रही थी, दादा को एक नया फ़ोन लेके देते हैं। तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा दादा, ये आपको पागल करके छोड़ेगी। चलो करने दो भाई, क्या होगा। ये तो इतना बेचारी मेरा ख्याल रखती है, तोहफा दिया है वगैरह वगैरह। मेरे जो अपनी पोती है वो तो मेरे से बात करना गवारा नहीं करती, हाल पूछना तो दूर की बात। छोड़े दादा, छोड़े। अरे कोई बात नहीं दादा, बस आप दुआ करते रहे, अल्लाह ताला मेरे रिस्क में ऐसी बरकत डालता रहे, फिर देखिएगा आप। क्या काम करती हो? बताओ। दादा, मैं ना फ्रीलांसिंग करती हूँ, और उसको कहते हैं, मतलब मेरा काम है ट्रांसक्रिप्शन का। करप्शन करती है? करप्शन? करप्शन नहीं दादा। करप्शन आसान लफ्जों में बताओ। करप्शन। अच्छा दादा, जैसे दुनिया भर में फिल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, शोज़ बनते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि उनको दुनिया के सामने हमें दिखाने के लिए उनका तर्जुमा करना पड़ता है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। तुम ये करती हो तो तुम्हें ये सारी ज़बानें आती हैं? नहीं दादा, सिर्फ उर्दू और इंग्लिश काफ़ी है। हाँ, तो इसको भी सिखाओ, इसको अंग्रेजी आती है, ये भी करे। नहीं नहीं करे? अच्छा खैर, इस बेचारे ने कहाँ कर ली।
सुबह सवेरे इसको यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर मेरी खिदमत में करा रहा। ये बेचारा, इसको भी कैसी ये मोहताजी है, अपने सिर पे भी इसके सवार रहती है। मैं भी इसके बारे में सोचता है। दादा आप एक ही बात बार बार शुरू हो जाते हैं, छोड़े ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम्हारा? कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, ठीक है। ये देखो, लाई है मेरे लिए आंसर। आपको आराम करना चाहिए, बहुत देर जागना ठीक नहीं है। दवा लिया आपने? अनस ने दे दी थी। अच्छी लग रही है। अरे अनस इंटरनेट पर चला गया। ये देखो ना, डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर कनेक्ट हो रहा है। मेरी लास्ट फाइल रह गई है, मुझे सबमिट करनी है। कुछ करो ना प्लीज। इधर से तो आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। क्यों हो रहा है ये? राउटर चेक कर दो, ठहरो। मैं भी देखूंगी। क्या हुआ है, क्या मसला है? पता नहीं, सब ठीक है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। नहीं होगा कनेक्ट। क्या किया तुमने? पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने 5 मिनट पहले। पासवर्ड चेंज कर दिया मतलब? बड़े डॉलर्स आ रहे थे घर में, ब्रांड्स लाए जा रहे थे हमारे वाईफाई पे। अनस ये 1 सेकंड में बात करो। शान, पासवर्ड दो, उसने अपनी सबमिट कराना का। करा दे सबमिट, मैंने तो मना नहीं किया। शान, सीधी तरह पासवर्ड दो, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा तायाजान को। तुम क्या बात करोगे मुझसे और क्या दिखाओगे? ताया जान को जाके बताना है तो बता दो, सो रहे हो। सब अनस, मेरे पास अब टाइम नहीं है इतना। इससे ज्यादा बचपना दिखा सकते हो तुम? उम्मीद ही तुमसे ये है। मुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती, खुद नहीं करता हूँ उम्मीद ही नहीं की जा सकती। कल रात तो आपके बेटे ने एक के बाद एक छक्का मारा है। क्या किया ऐसा? अपनी कमाई का रोब झाड़ी थी ना वो, मैंने जाके इंटरनेट का पासवर्ड बदल दिया। भागते गए दोनों मेरे पास, ये मिन्नतें करते हुए खोल दो। लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी औकात पे भी आ गया। धमकी दे रहा था अनस मुझे। उसकी इतनी जुर्रत? मैंने उसको समझाया, पहले तुम्हारी फुप्पो तुम्हें पाल रही थी, वो खर्चा भेज रही थी, और अब तुम्हारी बीवी। ये अच्छी बात नहीं है। सही कहा। हो रहा था मुझे। उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला उसने। नहीं तो उसकी बीवी का बताओ ना, काम तो नहीं ना होगा उसका, क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया तो फिर काम कैसे हो सकता है? पता नहीं काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन आगे नहीं होगा, ये मैं मेक श्योर करूँ। बहुत बोल रही थी ना, डॉलर्स में कमाती हूँ मैं। आजा मैं अंदर आजा। ये आप चेक कर लें यहाँ से, अगर आपको कनेक्शन सही लग रहा है। वरना ऊपर मेरे कमरे से ना टेरेस भी अटैच्ड है, तो अगर आपको वहाँ से सही लग रहा है, क्योंकि वहीं से वो आई थिंक कनेक्शन सही बनेगा, तो आप ये चेक कर लें। आपकी सारी वायरिंग यहाँ से लेके जानी है और फिर ऊपर। कौन हो भाई? इधर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? निकलो बाहर यहाँ से, सामान उठा के फेंक दूंगा मैं। अरे रुको रुको,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी बताती हूँ क्या करना है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने घर में ठोका ठोकी की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। लगता है आप भूल गई हैं। चलिए मैं आपको दोबारा से समझा लेती हूँ। ये आपका घर नहीं है, इस घर के दो मालिक हैं, एक मैं और आपके शौहर, ठीक है? तो मैं इस घर में जो चाहूँ करूँ, जो मर्जी हो लगवाऊँ, फर्नीचर लाऊँ, बाहर निकालूँ, मेरी मर्जी। बराए मेहरबानी फजूल की मदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आया आपको? तो फिर अलग मीटर भी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुम लगवा रही हो ना, ये बिजली से चलता है और बिजली का बिल मेरा मियाँ भरता है। और कोई हुक्म वो भी हो जाएगा। नहीं नहीं, हम हुक्म देने वाले कौन होते हैं? मैं तो सिर्फ इत्तला दे रही हूँ। देखो ना, ये 3 वक्त का नाश्ता, खाना, चाय, कॉफियाँ, ये सब किचन का पेट भरता है मेरे मियाँ की कमाई से, और तुम सबका भी। हमारा खाते हो, हम ही पे गुर्राते हो। ऐसे हद हो गई है। चलो ऊपर चलो तुम। भाई आने दे, मेरा खाना आया है। यहाँ आ जाओ। एसी खुला रखो। अरे एक सेकंड, अरे वाह 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 वाह, दिखाएं 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 दिखाएं। तुम जाओ। खुशबू आ रही है, बड़े खाने ऑर्डर किए जा रहे हैं। वेरी नाइस। मैं शेयर कर सकता हूँ या? हाँ क्यों नहीं, मैंने सुना है सदका बलाओं को टालता है। वाकई सदका समझ के खाओगे? काटो। अरे भाई, आपकी बीवी आपसे ज्यादा गैरत। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर एक लफ्ज और भी कहा तो तुमने। क्या समझा था तुम्हारी अम्मी ने? वो खाना नहीं देंगी तो हम भूखे मर जाएंगे? इसका वादा तो अल्लाह ने किया ना। वो तो बंद पत्थर में भी कीड़े को खाना दे देता है। हमारे तो फिर भी हाथ पैर सलामत है, अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह का लाख शुक्र। क्या बकवास कर रहा है? अनस, मैंने अपना वाईफाई कनेक्शन लगवा लिया, अपना खुद का वाईफाई कनेक्शन। अब किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसे बंद कर सके। नहीं होगी, नहीं। भाईजान ने क्या कहा? और वाईफाई कनेक्शन? चलो ना, मुझे जोरों की भूख लग रही है, आ जाओ। भाईजान ने क्या कहा? अनस, मैं ना चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखती हूँ, और पिछले कुछ अरसे से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि मेंटली नम हो रही थी, वरना मैं तो, तुम्हें पता है मेरा। अंसा, क्या कह रही थी तुम शायद? भाईजान ने क्या कहा? अनस, उन्होंने कहा ये जो हम 3 वक्त का खाना खाते हैं ना, चाय कॉफ़ी नाश्ते खाने जो भी है, इसके सारे पैसे उनका शौहर देता है, मैं या मेरा शौहर नहीं। तो बस तुम्हें तो पता है फिर अंसर जमील कहाँ रुकती है। लेकिन पता है मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, मुझे इन चीज़ों का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। अनस चलो ना, खाना खा, आ जाओ। आप शुरू करें ना अब्बू। मैं शिवानस और तुम भी। नहीं दादा, आप खाएं, हम नहीं करेंगे। बैठ जाओ, तुम भी। दादा आप प्लीज़ शुरू करें, हम खा लेंगे बाहर से। तुम नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब्बू, अब तुम लोगों के बगैर खाना नहीं खाएंगे। इतना इनकार नहीं करते, रिज़्क़ है, अल्लाह ताला खफा होता है, समझे? ठीक है दादा, फिर हम पे करेंगे। क्या पे? पे क्या मतलब? अंसा ठीक कह रही है दादा, जो भी खाने का बनेगा हम पे करेंगे। ताईजान बता दें, फिर खाएंगे। फिर वही बात, पे क्यों करोगे भाई? वो है, तुम्हारा हक है इस घर पे जिस तरह किसी और का भी। बैठ जाओ, खाओ। दादा, जब लड़के बड़े होते हैं तो घर में हिस्सा देते हैं ना। बस आप समझ लीजिए मैं वो हिस्सा दे रहा हूँ। जो भी खाने का बनेगा हम देंगे, इसका क्या, जो भी खाएंगे, ताकि ताईजान को दोबारा कहना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल मुश्तबा की तरह ही बोले।
वो भी इस तरह एक लफ्ज कहता था और फिर बात खत्म। क्यों मुरसली, तुम्हें नहीं लगा इस तरह मुश्तबा बोल रहा हो? शुरू करो, खाएंगे नहीं अब्बू वरना। वैसे तुमने क्या सोने में तुलने वाली बात की? हम पे करेंगे। तुम्हारी ताई की शक्ल देखने वाली थी। अच्छा, हाँ, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ताया इतने अजीम ख्यालात रखते हैं। पता तो मुझे भी नहीं था। वैसे उन्होंने मुझे कभी खाने पीने पे टोका नहीं है, सच। हाँ, और तुम्हारी ताई अम्मी ने तुम्हें हमेशा टोका, बार बार टोका। पता है कौन सा वाला टोका कह रही हूँ? वो जो कसाई यूज नहीं करते वो वाला। ये क्या कर रहे हो, लैपटॉप और चार्जर? लैपटॉप चार्ज करने लगा, अब मैं इसको यूज करूंगा। वैसे माशाल्लाह बड़ा ही कोई आसारे कदीमा वाला लैपटॉप है तुम्हारा। ऐसा लग रहा है दुनिया का पहला लैपटॉप है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अब से मैं भी ट्रांसक्रिप्शन का काम करूंगा और सिखाओगी तुम मुझे। अच्छा, इसकी तो मैं फीस लूंगी। अच्छा, कितनी? तुम कितनी फीस दोगे? मैं जितनी तुम कहोगी। अरे थोड़ा फासला रख के बात करो। फासला क्या होता है? बीवी हो तुम मेरी। अगर तुमने इस तरह शौहर से स्टूडेंट और स्टूडेंट से शौहर स्विच किया ना, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगी। चलो पीछे हो, कह रही हूँ ना मैं। मैं तो सर पर बिठाने को तैयार हूँ। फिलहाल उधर जाके बैठो, पर के मैं जा रही हूँ। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा। अरे ये क्या हरकत है? जिसको लगा है हरकत में बरकत है। रंगा हुआ। बदतमीज। देखो शरीन, जब दुबई साथ जाएंगे तो क्या एक दूसरे से रूठे रूठे रहेंगे? उसमें क्या मजा है? वो देखो। वाह यार, तुम तो बहुत जीनियस निकले। टीचर हो। क्यों? जब मुझे प्यार आता है तो मैं बीवी भी बन जाती हूँ। अच्छा, अभी ये थोड़ी देर पहले मेरे लिए तो इतने ज्यादा असूल थे और अपनी बारी ऐसी बेअसूली। हाँ, और क्या। तुम दोनों को कोई और जगह नहीं मिली बैठने के लिए? जहाँ दिल चाहता है बैठ जाते हो। खैरियत तो है? हम तो घर के बिल्कुल कोने में बैठे हुए हैं। तुम आई हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये लो। अनस, इतनी देर कर दी तुमने। कहाँ रह गए थे? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। कहाँ छोड़ो, शुक्र करो मैं आ गया। अच्छा तुम बैठो, मैं दे रही हूँ तुम्हें पानी। थैंक यू। ये लो। क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो। जॉब पर था। जॉब? जॉब मिल गई? तुमने मुझे बताया ही नहीं। बताने लगा था वो, उन्होंने कहा आज से ज्वाइनिंग कर लो, तो ज़हन से निकल गया। कहाँ है और क्या जॉब है? सुपर स्टोर में सेल्समैन की जॉब लगी है। कोशिश कर रहा हूँ कि कैशियर काउंटर पे लग जाए कुछ दिनों में। देखो शायद। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा?
क्यों नहीं अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। रिस्क हलाल है। बस मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा अगर और इंतजार कर लेते तो शायद और कोई बेहतर काम बन जाता। काश रुक सकता इंसान, काश रुक सकता। ये क्या? बिल है, ताईजान ने दिया है कि अगर घर में पूरी तरह कंट्रीब्यूट करना है तो ये बिल भी दो। ये बहुत ज्यादा है यार। ज्यादा हो या कम, कह दिया करना तो पड़ेगा। हाँ लेकिन हम लोग तो इतना यूज ही नहीं करते बिजली। अगर अकेले रहेंगे कहीं तो इससे भी ज्यादा रकम लगेगी ना अच्छा। खैर, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कुछ सेविंग्स थी मेरी। दादा की तबीयत कैसी है? ठीक है, उन्होंने मेरा पूछा होगा ना। हाँ पूछ रहे थे, मैंने बहाना कर दिया कि दोस्त की तरफ गया है काम से। तुम्हारी जॉब की टाइमिंग्स क्या हैं और यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करोगे? यूनिवर्सिटी तो मैनेज कर लूंगा, दादा की बड़ी फिक्र हो रही है मुझे यार। सुबह से लेकर शाम तक यूनिवर्सिटी, शाम से रात फिर काम। दादा सिर्फ तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, और भी तो लोग हैं यहाँ पे। और लोगों का पता है तुम्हें हमसा कैसे, पता नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी करें क्या। फिक्र तो मुझे हो रही है ना दादा की, कभी छोड़ा नहीं है मैंने उन्हें ऐसे यार इतनी देर के लिए। तो अपने ताए से बोलो कि एटलीस्ट कोई अटेंडेंट रख लें दिन के टाइम के लिए। क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है? मैं दबा दूं? नहीं 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 नहीं, सर में तो नहीं इतना दर्द हो रहा, पाँव जो है जहाँ चल चल के थक गया हूँ। कभी वो कभी ये, ना बड़ा स्टोर है ना ये। अरे तो मैं पैर दबा देती हूँ ना। पागल हो गई? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मैं तुमसे पाँव दबाऊंगा। अजीब। तुम बस मेरे सामने बैठी रहो, सारी दर्दें ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा इंटरनेट चला? बिल्कुल जी, मैं आ जाती हूँ तो ज़रूर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। खुदा हाफिज़। किससे बात करनी थी अम्मी? मेरी समधन की कॉल थी, मतलब तुम्हारे ससुराल से कॉल थी, शहरीन की अम्मी शाजिया की। शहरीन की अम्मी की कॉल आपके पास, क्या कहनी थी वो? पता नहीं, उनके शौहर मिलने आने का कह रहे थे। क्यों? बेटा मैं ये फ़ोन पे तो नहीं पूछ सकती और मेरा पूछना बनता भी नहीं है। और ऐसी भी क्या बात है, वो जब हमारे यहाँ आना चाहे आ जाए। और वो कब आ रहे हैं वो? खैर फिलहाल तो मैंने माजरत कर लिया उनसे, बता दिया उनको 4 रोज़ के लिए मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, जैसे ही आती हूँ तो ज़रूर तशरीफ़ ले आएं। क्यों? अम्मी मैं एक कॉल करता हूँ। अम्मी, अम्मी, हाँ क्या बात है? अम्मी फहाम के मैसेज आ रहे हैं। पासपोर्ट ना भेजने पे मैं उससे क्या कहूँ? खफा हो रहा है। कुछ नहीं, अभी रुको, मेरी तलत बहन से बात हो गई है। आपकी बात हो गई तो आप जा रही हैं? अम्मी वेट नहीं लगेगा कि वो सिर्फ पासपोर्ट मांग रहे हैं और हम बारात लाने का कह रहे हैं? अम्मी फहाम क्या सोचेगा? हमारी जगह कोई भी होता ना तो यही करता। वो कह रहे हैं वो लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, 4 दिन बाद लौटेंगे, फिर मैं और तुम्हारे अब्बू जाएंगे उनके घर। 4 दिन बाद? अम्मी ये मामला अभी का है, वो पासपोर्ट अभी मांग रहे हैं, लाजमी। लो कॉल आ गई है, मैसेजेस में इग्नोर करी थी। मम्मी इस कॉल का मैं क्या करूं? इधर दो, मैं बात करती। नहीं प्लीज आप रहने दें, पता नहीं क्या ही बोल देंगी। एक काम करो, तुम उसे कहो कि वो घर आकर पासपोर्ट ले जाए, मैं खुद उससे बात कर लूंगी अच्छे तरीके से। तुम्हारे अब्बू भी घर पे नहीं है, मैं अच्छा सा खाना बनाऊंगी और बहुत अच्छे माहौल में उससे बात करूंगी, ठीक है?
हेलो। आई एम रियली सॉरी, मैं बिजी थी थोड़ी तो मैंने आपके मैसेज नहीं देखे। आप अम्मी कह रही हैं कि आप खाने पे क्यों नहीं आ जाते? पासपोर्ट भी ले जाइएगा और मुलाकात भी हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा। वाह, तुम्हारा रूम इतना अच्छा तुमने सेट किया और ये तुम लोगों की अचीवमेंट वॉल है। ज्यादा चीप मत हो, बैठ जाओ। फाइन। मुझे ये बताओ कि वाईफाई चला? प्लीज मुझसे सवाल मत करो, मैं तो चेक करना भी छोड़ दिया, इसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। जब अवाम का सोशल मीडिया नहीं चलता ना तो वो लोग लिटरली एंशियस हो जाते हैं। मुझे आज पता चला कि फाइनेंशियली भी कितना नुकसान होता है। बहुत यार, अब मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पहले तो मैंने एडवांस किराया लेकर सेमेस्टर की फ़ीस दे दी थी, लेकिन अब फिर से फ़ीस सर पर आ गई। अब मैं क्या करूँगी? मुझे याद है। और फिर ज़ाती खर्चे भी इतने हैं। मुझे तुम्हारी और अनस की ना फिक्र हो रही है। मैं अब्बू से बात करती हूँ, आई एम श्योर वो अनस के लिए कोई जॉब निकाल देंगे। हाँ यार, बस मंथली अगर इनकम आने लगे ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। तुम्हें पता है ना, ये फ्रीलांसिंग हवाई रोज़ी है। चलो ठीक है, मैं अब्बू से बात करती हूँ, वो हल निकाल लेंगे। डोंट वरी। थैंक यू। चलो ये खाओ। बिस्किट्स भी हैं, चिप्स भी है। यहाँ कुछ ऑर्डर तो ना करूँ तुम्हारे लिए? एक सब्जी। अरे यार शरीन, क्या बात है, मुझे बुलाकर तुम्हारी अम्मी घर से गायब है। इतने सारे काम है, मैं चाह रहा था कि दुबई जाने से पहले वो मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँ ताकि वहाँ जाके रिलैक्स होकर तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकूँ। वही बात सुनो, कहीं तुम्हारी अम्मी ने स्कूल के बच्चों की तरह मुझसे कोई हल्फनामे पे तो नहीं साइन करवाना कि मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए? कम ऑन फहाम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है नेबर में उनकी फ्रेंड जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उन्हें इमरजेंसी लेके उन्हें जाना पड़ा। बताया था तुमने मुझे, लेकिन देखो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बाद में आके उनको तसल्ली करवा दूंगा। प्लीज़ मुझे अपना पासपोर्ट ला के दो ताकि एक काम तो ख़त्म हो आज। वो चाय आ रही है, बस वो पी के जाएं। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पासपोर्ट ला के दो और हाँ, अपना NIC भी दे देना मुझे। फहाम, मुझे अब्बू ने परमिशन नहीं दी दुबई जाने की। परमिशन नहीं थी? उन्हें ये पसंद नहीं आया सब कुछ, उन्हें गैर मुनासिब लग रहा है। वो गैर मुनासिब समझते हैं, मैं नहीं समझता। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। शहरी, मैं सबको बता चुका हूँ, क्या कहूँगा मैं उन्हें कि मेरे फियांसे के बाप ने उसे आने की परमिशन नहीं दी? मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है फहाम, लेकिन आप ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? फहाम, मुझे अब्बू की बात ठीक लग रही है। हमारे यहाँ सब नहीं होता। क्या मतलब? हमारे यहाँ तो सब जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाप को मुझ पे एतबार नहीं है। बाप? आप किस तरह नाम ले रहे हैं मेरे अब्बू का? शहरीन, कैसे लूं? जो शख्स हर वक्त मुझे डाउट करता रहता है। बात डाउट की नहीं है फहाम, बात वैल्यूज की है, उसूलों की है। अच्छा, उसूल। ओके, क्या उसूल? हाँ, प्लीज मुझे खुल के बताएं, कौन से उसूल? शहरीन, मुझे तुमसे जवाब चाहिए, मुझे वजह जाननी है। दिस इज इंसल्टिंग फॉर मी। इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है फहाम। अब्बू को नहीं समझ आ रहा कि शादी से पहले बहस मंगनी पे वो मुझे आपके साथ भेजते मुल्क से बाहर। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है किस किस्म की बिजनेस ट्रिप है जहाँ पे आपने कपल स्वीट बुक कराया हुआ है, कपल एक्टिविटीज बुक कराई हुई हैं। शहरीन, सारा टाइम तो नहीं कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी ना? बंदा इतनी दूर जाता है, कहीं घूमता फिरता भी तो है ना? जो भी, शादी से पहले सब कुछ मुनासिब नहीं है। हाँ? शादी? किसकी शादी? हमारी शादी है, ऑब्वियसली। ये शादी कहाँ से बीच में आ गई?
शादी ही बीच में है फहाम, वजह शादी ही है। और मुझे अब्बू की बात बिल्कुल भी गलत नहीं लगी है। मैं क्या बोलूंगी कि मैं शादी से पहले अपने फियांसे के साथ दुबई क्यों गई थी। लड़कियां शादी के बाद फख्र से बताती हैं कि वो अपने मियाँ के साथ हनीमून पे गई थी। हर बात का कोई तरीका होता है। तो तुम इनकार कर रही हो? मैं तरीका बता रही हूँ साथ ले जाने का। क्या वो तुम्हारे अब्बू ने कोई नई शर्त रख ली है? अब मैं शादी तक वेट करूंगा तुम्हें साथ लेके जाने का, तो तुम नहीं जा रही? शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपने मुझे लंच डिनर पे ले जाना है, शहर के अंदर किसी मॉल में ले जाना है, घूमना फिरना है, बात करनी है, लेकिन मुल्क से बाहर, शहर से बाहर। शहरीन, तुम्हारे बाप ने बोला था मुझे कि ऐसे नहीं लेके जा सकते, इजाजत नहीं है, रिश्ता लेकर आओ, वो बहुत जरूरी है। मैंने रिश्ता बना लिया, ये शादी की तो कोई बात हुई नहीं थी। और अब मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? हाँ, शहरीन, कभी तुमने मेरे मुंह से शादी का जिक्र सुना? तुम्हें अच्छा टाइम स्पेंड करना था, मुझे भी करना था, दैट्स इट। नहीं, क्या फहाम, तुमने क्या समझा हुआ है कि जिस लड़की के भाई ने मेरे भाई को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं उसे बीवी बना के अपने घर ले जाऊंगा? हाँ हाँ, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि फहाम, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मंगनी हुई थी हमारी, मंगनी का मतलब होता है शादी। तुम्हारे यहां होता होगा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बाप की शर्त पूरी की थी। ये रही मंगनी। खुश? और तुम्हें अंगूठी वापस देने की जरूरत नहीं है, रख लो। आखिर इतने दिन घूमी फिरी हो मेरे साथ। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे